आखिर कैसे अपने ही इतने हैवान हो सकते हैं। मामला सोनभद्र का है, जहां बिहार के एक लड़के लड़की जो शादी करने के बाद गुजरात में बस जाते हैं, खुशहाल जिंदगी जीते हैं, तभी उनकी सोनभद्र में हत्या कर दी जाती है। उनकी लाश मिलती है और सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस जघन्य वारदात को किसने अंजाम दिया। तो जांच पड़ताल शुरू होती है और पता चलता है कि अपने ही उनकी मौत के प्यासे हो चुके थे। उनके खून के प्यासे उनके अपने ही बन गए थे, जिन्होंने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या थी वजह, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 21 सितंबर, जगह गुजरात, वारदात ऑनर किलिंग। गुजरात खूबसूरत, शांत और समुद्र प्रदेश। यही वजह थी कि 6 महीने पहले भागकर लव मैरिज करने वाले बिहार के मुन्नी बाई और राजू उर्फ दक्खन ने इसी प्रदेश को अपनी जिंदगी का नया ठिकाना चुना। परिवार के ऐतराज के बावजूद मुन्नी अपने प्रेमी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। बस दुख सिर्फ इस बात का था कि इस शादी को उसके परिवार का साथ नहीं मिला। लेकिन 21 सितंबर को उसका ये दुख भी खत्म हो गया। मुन्नी और राजू के जीवन में जैसे खुशियां लौट आईं। मुन्नी के भाइयों ने फोन कर इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और धूमधाम से शादी करने का वादा कर दोनों को सोनभद्र के विंध्याचल धाम आने का न्योता दे दिया। मुन्नी और राजू की जैसे खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये खुशी उनके जीवन की आखिरी है। शादी के सपने लिए दोनों निकलते तो हैं, लेकिन सोनभद्र नहीं पहुंच पाते हैं। रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और हर खुशी का दर्दनाक अंत हो जाता है। और 24 सितंबर को मिर्जापुर के हाथी नाला इलाके में एक युवती की लाश मिलती है। लाश जिसे जंगली जानवर नोच रहे थे, और पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि ये लाश उसी मुन्नी की थी जो शादी के लिए अपने मायके आ रही थी। देखिए, दिनांक 24 तारीख को सवेरे के समय में थाना हाथीनाला में एक महिला का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ प्राप्त हुआ था। उस शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें सर पे इसके चोट आई थी। ये पाया गया था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शादी के लिए मायके निकली मुन्नी की लाश इस तरह लावारिस हालत में मिली? आखिर रास्ते में क्या हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, उसका पति राजू उर्फ दुक्कन कहां है? क्या उसके साथ भी कोई अनहोनी हुई या फिर वही मुन्नी को मारकर फरार हो गया? इधर पुलिस की तफ्तीश जारी थी। आसपास पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तभी एक सफेद रंग की कार नजर आती है, जिससे कुछ लोग शव को फेंकते नजर आए। क्या इस कार का मुन्नी की लाश से कोई कनेक्शन था? पुलिस उस कार तक भी पहुंच चुकी थी और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि वो कार किसी और की नहीं बल्कि मुन्नी के भाइयों की ही थी। वो भाई जिन्होंने धूमधाम से शादी का वादा कर मुन्नी को घर बुलाया था, लेकिन ये वादा एक साजिश का हिस्सा था, जिसकी शुरुआत उसी वक्त हो चुकी थी जब मुन्नी और राजू ने घर से भागकर शादी की थी। मुन्नी 5 भाइयों की बहन थी। भाइयों को मुन्नी और राजू का रिश्ता पसंद नहीं था। वो किसी भी सूरत में इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहते थे और इसीलिए दोनों की हत्या की प्लानिंग कर ली। फोन कर शादी का वादा किया और फिर गुजरात से 1700 किलोमीटर दूर सोनभद्र बुला लिया। 23 सितंबर को मुन्नी और राजू ट्रेन से मिर्जापुर पहुंच चुके थे।
बाहर मुन्नी के भाई मुन्ना कुमार और राहुल कार लेकर इंतजार कर रहे थे। चारों कार से अब सोनभद्र के लिए निकल चुके थे। मुन्नी को विंध्याचल धाम में धूमधाम से शादी करने का वादा किया गया था। गाड़ी चल रही थी, तभी रास्ते में मुन्ना गुप्ता का दोस्त भी गाड़ी में सवार होता है। मुन्नी को लगा कि ये सब शादी में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन जब गाड़ी बरकछा पहाड़ी पर पहुंचती है तो बहाने से उसे रोक लिया जाता है और फिर शुरू होता है ऐसा खेल जिसका अंदाजा ना तो मुन्नी को था और ना ही उसके पति राजू को। मुन्ना, राहुल और उसका दोस्त मुन्नी और राजू की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और दोनों की लाश जंगल में फेंककर फरार हो जाते हैं। मुन्नी की लाश मिल चुकी थी। आरोपी भाई राहुल और मुन्ना पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन सवाल था कि आखिर राजू की लाश कहां है। मुन्नी की लाश को हाथी नाला के पास जंगल में फेंका गया, तो फिर राजू की लाश क्यों नहीं मिली? क्योंकि मुन्नी और उनका प्रेमी जो है, जिसका नाम दुखन है, वो भी एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने भाग करके शादी करी थी। दोनों गुजरात चले गए थे, वहाँ शादी करके रह रहे थे। लेकिन इनके घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसकी बहन ने भाग करके शादी की है। इसी क्रम में मुन्नी को गुजरात से ट्रेन के माध्यम से पहले ये बोल करके लाया गया कि आपकी शादी हम लोग घर में धूमधाम से कराएंगे। फिर उसके प्रेमी और मुन्नी दोनों की हत्या यहाँ हाथी नाला के पास आकर के की गई। मामले का खुलासा हो चुका था, बस चुनौती अब राजू की लाश को ढूंढने की थी। पूछताछ हुई तो पता चला कि हत्या करने के बाद आरोपियों ने बहन मुन्नी के शव को तो वहीं घटनास्थल पर फेंक दिया था, जबकि बहनोई राजू के शव को दुद्धी थाना क्षेत्र में झाड़ियों के बीच फेंका था। और जब 6 अक्टूबर को आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस वहां पहुंची तो शव की सिर्फ हड्डियां बरामद हुई। मुन्ना और एक डीसीएम लेकर के आया था। उस डीसीएम में ये सब बैठे और वहां से बिहार की तरफ निकले। पर रास्ते में हाथी नाला के जंगलों के आसपास उन्होंने एक्सक्यूज बनाया शौच करने का और वहां पे नीचे उतर करके ये हत्या कारित की गई। हत्या में एक मुन्नी का शव लगभग वहीं प्राप्त हुआ था और जो मुन्नी का प्रेमी है दुखन, उसका शव कुछ दूर आगे जा करके दुद्धी थाना क्षेत्र में इन्होंने डिस्पोज किया था। वो भी हमने रिकवर कर लिया। ऑनर किलिंग के इस मामले में पुलिस ने मुन्नी के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 भाइयों समेत 4 आरोपियों की तलाश है। जल्द ही बाकी आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ है। एक प्रेम कहानी साजिश और विश्वासघात की भेंट चढ़ गई और सवाल खड़ा हो गया कि क्या प्यार की कीमत इतनी ही भारी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।